चैप्टर 7 जन्मभूमि सुमित्रानंदन पंत। प्रस्तुत कविता में कवि ने हमारी जन्मभूमि भारत की महानता का वर्णन किया है। कवि ने देश के गौरव पर्वतराज हिमालय, गंगा यमुना जैसी पवित्र नदियों, राम लक्ष्मण श्री कृष्ण जैसे महान पुरुष तथा सीता सावित्री एवं अहल्या जैसी महान नारियों वह ध्यान ज्ञान मंत्र तथा वसुदेव कुटुंबकम की भावना का महत्व दर्शाते हुए जन्मभूमि को स्वर्ग से भी अधिक श्रेष्ठ बताया है। प्रकृति के सुकुमार कवि सुमित्रानंदन पंत का जन्म उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले के कौसानी गांव में हुआ था। उनकी प्रारंभिक शिक्षा कौसानी और अल्मोड़ा में हुई। मैट्रिक उत्तीर्ण करके आगे की पढ़ाई के लिए पहले वाराणसी फिर प्रयाग गए। सन 1921 में गांधी जी के असहयोग आंदोलन के कारण पढ़ाई छोड़ दी। सन 1943-44 में उदय शंकर के नृत्य केंद्र से संबंध और कल्पना चित्र के निर्माण में सहयोग। सन 1950 से 1957 तक आकाशवाणी में हिंदी सलाहकार रहे। छायावाद के शलाका पुरुष, प्रकृति सौंदर्य के अनुपम चित्रकार, काव्य भाषा के समर्थन शिल्पी, प्रौढ़ विचारक कवि को इनके कला और बूढ़ा चांद पर साहित्य अकादमी से लोक नायक पर सोवियत भूमि नेहरू पारितोषिक समिति से और चिदम्बरा पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिले हैं। इनकी कविता छायावाद, मार्क्सवाद, अरविंद दर्शन, वैदिक चिंतन के सोपान से बढ़ती हुई विश्व चेतना तक पहुंची है। उन्हें पद्म विभूषण भी मिला है। वीणा, ग्रंथि, पल्लव, गुंजन, युगांत, युगवाणी, मधुज्वार, ग्राम्या, युगपथ, कला और बूढ़ा चांद आदि प्रमुख काव्य लिखे हैं। इनके अलावा नाटक, नीति नाट्य, कहानी और उपन्यास भी लिखे हैं। तो जन्मभूमि काव्य में जन्मभूमि का महत्व बताते हुए उन्होंने प्रकृति का गौरव गान किया है। भारत का वैभवशाली इतिहास, प्राकृतिक महापुरुषों का वर्णन किया है। हमारे जो नारी रत्नों की बात बताते हुए उन्होंने वासुदेव कुटुंबकम की भावना साकार की है। तो हम कविता देखते हैं। जननी जन्मभूमि प्रिय अपनी, जो स्वर्गदापि चीर गए सी, जिसका गौरव भाल हिमाचल, स्वर्ण धरा हस्ती चीर श्यामल, ज्योत ग्रंथित गंगा यमुना जल, वह जन जन के हृदय में बसी। तो फर्स्ट पैराग्राफ में कविता में लिखा है कि कवि हमारी जन्मभूमि भारत का गुणगान करते हुए कहते हैं कि हमारी जो ये जन्मभूमि भारत माता स्वर्ग से भी अधिक श्रेष्ठ है। हमारी मातृभूमि का मस्तक हिमालय है, जो देश का गौरव बढ़ा रहा है। हमारे देश की सुनहरी धरती सदा प्रफुल्लित और पुलकित रहती है। हमारी मातृभूमि गंगा यमुना जैसी पवित्र नदियों के निर्मल जल से गूंथी हुई है। ये नदियाँ हमारे देश के प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में बसी हुई है। सेकंड, जिसे राम लक्ष्मण और सीता बना गए पद धूलि पुनीता, जहाँ कृष्ण ने गाई गीता, बजा अमर प्राणों में वंशी। यानी कवि कहते हैं कि हमारी ये मातृभूमि भारत वह भूमि है जिसमें जो मर्यादा पुरुषोत्तम राम, उनके भ्राता लक्ष्मण और सीता माता के चरणों की धूल से पवित्र है। ऐसी हमारी जन्मभूमि है। इस भूमि पर भगवान श्री कृष्ण ने अपनी बंसी की धुन से जन जन के हृदय पर अपनी अमिट छाप छोड़ी है और उन्होंने भगवत गीता जैसे
अमर काव्य की रचना कर लोगों को ज्ञान का उपदेश दिया, ऐसी हमारी पवित्र जन्मभूमि है। सावित्री राधा सी नारी, उतरी आप देही प्यारी, शिला बनी तापस सुकुमारी, जड़ता बनी चेतना सरसी। यानी हमारे देश में सावित्री और राधा जैसी महान नारियां हुई थी, जिनकी आभा से मानव जाति अलौकिक है। सुकुमारी नारी तपस्विनी अहल्या शाप व शिला बन गई, और एक जीती जागती नारी चेतन से जड़ अर्थात निष्प्राण हो गई। तो ऐसी हमारी पवित्र जन्मभूमि है। शांति निकेतन, जहाँ तपोवन ध्यानवस्थित हो ऋषि मुनिगण, चित्त नभ में करते थे विचरण, जहाँ सत्य की किरणें बरसी। यानी हमारी ये जन्मभूमि ऐसी है, ये हमारी जो जन्मभूमि है उसकी महिमा निराली है। यहाँ शांति निकेतन जैसे तपोवन है, जहाँ ज्ञानी ऋषि मुनि ने अपने ध्यानमग्न होकर ज्ञान रूपी नभमंडल में विचरण करते हुए हैं। हमारे देश सत्य के प्रकाश से अलौकिक है, अर्थात यहाँ सत्य की बोलबाला है। आज युद्ध जर्जर जगजीवन, पुनः करेगा मंत्रोच्चारण, वह वसुदेव बना कुटुंबकम, उसके मुख पर ज्योति नवल सी, जननी जन्मभूमि प्रिय अपनी, जो स्वर्ग देपी चिर गए गिरियसी। यानी कवि कहते हैं कि आज समस्त विश्व, समस्त लोक के लोग का जीवन युद्ध की विभीषिका से त्रस्त और जर्जर हो चुका है। हमारे देश मानव जाति को युद्ध से छुटकारा दिलाने के लिए आज फिर मंत्रोच्चार कर समूचे विश्व में शांति का प्रचार करेंगे। वह पृथ्वी पर रहने वाले सभी लोगों को एक साथ मिलजुल कर रहने वाले एक विश्व परिवार की भावना का प्रचारक बन गया है। उनके मुख पर नई चमक है। कवि कहते हैं कि हमारी जो ये प्रिय जन्मभूमि भारत माता है, वो स्वर्ग से भी अधिक श्रेष्ठ है। तो इस तरह इस कविता में हमारी जन्मभूमि को श्रेष्ठ बताया है कि वो हमें, हमारी जो ये जन्मभूमि है वो श्रेष्ठ से भी श्रेष्ठ, यानी जो स्वर्ग है, स्वर्ग लोग है, उससे भी अधिक श्रेष्ठ हमारी जन्मभूमि है। यह है कि हमारी जन्मभूमि गंगा यमुना जैसी पवित्र नदियों के जल से गुंथी हुई है। इसका मस्तक यानी बाल हिमालय है। हमारे देश की धरती सदा प्रफुल्लित रहती है। हमारी जन्मभूमि जहाँ पे राम, लक्ष्मण और सीता माता के चरणों की धूल से पवित्र हो गई है। भगवान श्री कृष्ण ने भगवद गीता का उपदेश हमारी जन्मभूमि पर ही दिया है। हमारी जो ये जन्मभूमि है, वहाँ पे सीता, सावित्री और राधा, अहल्या जैसे महान नारियों की यह धरती है। हमारी जन्मभूमि उन ज्ञानी ऋषि मुनियों का देश है, जहाँ वो शांति निकेतन तपोवन में तपस्या करते ध्यानमग्न हो जाते हैं और अपने ज्ञान रूपी नभमंडल में विचरण करते रहते हैं। समूचे विश्व पर युद्ध की छाया मंडरा रही है। इस स्थिति में हमारा देश अपने मंत्रोच्चार से विश्व को शांति और वासुदेव कुटुंबकम का संदेश देगा। वासुदेव कुटुंबकम यानी एक परिवार, वासुदेव यानी पृथ्वी की तरह और कुटुंबकम यानी परिवार, यानी पूरी पृथ्वी एक परिवार की तरह रहेगी, एक दूसरे से मिलजुल कर। इस तरह की भावना यहाँ कवि ने व्यक्त की है। शब्दार्थ: गिरियसी यानी श्रेष्ठ, ज्योति ग्रंथित यानी ज्योति से गुंथा हुआ, आभा यानी प्रकाश, जर्जर यानी जीर्णशील, वसुधा यानी पृथ्वी, स्वर्गदैपति यानी स्वर्गाधिपति यानी स्वर्ग से भी
ऊपर, चित यानी चेतना, ज्ञान। निम्नलिखित स्वाध्याय निम्नलिखित प्रश्नों के नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर उत्तर लिखिए। जननी जन्मभूमि खाली जगह से महान है। तो हमने कविता में देखा कि जननी जन्मभूमि से किससे महान है? स्वर्ग से भी महान है। तो जननी जन्मभूमि स्वर्ग से महान है। सेकंड, भारत का भाल खाली जगह है। तो भारत का भाल हिमालय है। थर्ड, गीता का ज्ञान करने वाले खाली जगह थे। तो सबको पता है कि गीता का उपदेश किसने दिया था? तो श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिया था। जब युद्ध भूमि में अर्जुन अपने भाइयों के सामने युद्ध के लिए तैयार नहीं थे, तब गीता का ज्ञान देके श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया था। तो गीता का ज्ञान करने वाले श्री कृष्ण थे। निम्नलिखित प्रश्नों के एक एक वाक्य में उत्तर लिखिए। जन जन के हृदय में कौन सी नदियाँ बसी है? तो यहाँ पे आंसर आएगा कि जन जन के हृदय में गंगा और यमुना नदियाँ बसी है। कृष्ण ने किस ग्रंथ की रचना की है? तो श्री कृष्ण ने भगवत गीता की रचना की है। जन्मभूमि में भारत की किन नारियों की बात बताई गई है? तो जन्मभूमि में भारत की जो हमने पोयम में देखा, तो वो कौन सी नारियाँ थी? तो जन्मभूमि भारत में सीता, राधा और अहल्या की बात बताई गई है। शांति निकेतन क्या है? तो शांति निकेतन है एक शांति युक्त या शांतिदायक गृह है। क्वेश्चन 3, निम्नलिखित प्रश्नों के 2-3 वाक्यों में उत्तर लिखिए। हिमालय के बारे में जन्मभूमि कविता में क्या कहा है? तो हिमालय के बारे में जन्मभूमि कविता में कहा है कि पर्वतराज हिमालय हमारे देश का गौरव है। यह संसार के सब पर्वतों से बड़ा और ऊंचा है। कविता में इसे भारत का गौरवशाली बाल यानी कपाल कहा गया है। कवि ने धरती के गुणगान कैसे गाए हैं? तो कवि ने भारत की धरती को सुनहरी कहा है। कवि ने कहा है कि हमारी धरती सदा प्रफुल्लित और पुलकित रहती है। इस धरती को राम, लक्ष्मण और सीता अपने पैरों की धूल से पवित्र बना गए हैं। शांति, सत्य, अहिंसा का प्रचार करने वाले भारतीय महान पुरुषों के नाम बताइए। तो शांति, सत्य और अहिंसा का प्रचार करने वाले भारतीय महान पुरुषों के नाम हैं गौतम बुद्ध, महावीर एवं महात्मा गांधी। उसके आगे है 4-5 वाक्यों में उत्तर लिखिए। फिर है पंक्ति का भावार्थ स्पष्ट कीजिए और उसके बाद है निम्नलिखित शब्दों के समानार्थी शब्द लिखिए। समानार्थी या पर्यायवाची शब्द भी उसे हम कह सकते हैं। समानार्थी शब्द दीजिए। समानार्थी यानी पर्यायवाची शब्द। तो सबसे पहले है जननी। तो जननी यानी माता। उसके बाद है ज्योति। तो ज्योति यानी प्रकाश। शीला, शीला यानी पत्थर। विचरण, विचरण यानी घूमना। गौरव, गौरव यानी बड़प्पन। और पुनीत यानी पवित्र।